कैसे हैं? माई सेल्फ पूजा जोशी, आई एम योर एजुकेटर। चलिए आप सबका स्वागत करते हैं डियर मैम चैनल में। तो आज हम जो करेंगे क्वेश्चन वो करेंगे फैक्टराइजेशन के एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे आज। ठीक है, थर्ड तक अपलोड हो चुके हैं तो आप वहां तक वीडियो देख सकते हैं। पूरा सब क्वेश्चन कराए मैंने, एक भी क्वेश्चन कहीं पर भी स्किप नहीं किया है। चलिए फैक्टराइजेशन की अगर हम बात करें तो इस वाले टॉपिक के लिए देखो a की पावर 4 b की पावर 4, तो इससे मिलता जुलता एक मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला था हमारा, इस फॉर्मूले को मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये फॉर्मूला है क्योंकि इस फॉर्मूले को हम बार बार यूज करेंगे। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज टू a प्लस बी और a माइनस बी। अगर इक्वेशन जो है इस तरह की सिचुएशन में हो तो आप देखो ये वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह का ही दिखाई दे रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये कुछ इस आइडेंटिटी की तरह दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, इससे पहले वाले में भी शायद मुझे लग रहा है सेकेंड क्वेश्चन में हमने ये कर दिया है, सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन में। सेकेंड वाले में देखो, सेकेंड वाला जो क्वेश्चन था वो इसी पर बेस्ड था, तो ये भी इसी पर बेस्ड है। कैसे करेंगे, सबसे पहले ये आइडेंटिटी हमारे पास है तो इसको आप सबसे पहले इसके जैसे बनाने की सोचो। कैसे, इसको जो है इसकी तरह बनाओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लाओ। अब कैसे लाओगे, ये है तो 4, तो आप क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं और यहाँ पर b स्क्वायर का भी स्क्वायर कर सकते हैं। देखो ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर, बाहर हमारा स्क्वायर स्क्वायर है, अंदर हम कुछ भी रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हैं, बाहर हमारा स्क्वायर होना चाहिए था, जो भी हमें मिल गया। और देखो 2 इंटू 2 करेंगे 4, यही चीज आएगी। 2 इंटू 2, देखो आप इसका रूप बदल के नया बना सकते हो लेकिन नया चीज नहीं डाल सकते। 4 है तो 4 ही होना चाहिए, इसको कैलकुलेट करके यही आना चाहिए। समझ रहे हैं, तो ये बाहर स्क्वायर हमने लिख दिया और a स्क्वायर का स्क्वायर b स्क्वायर का स्क्वायर। अब हम जो करेंगे इसको एक बार प्लस में लिखेंगे इस तरह से। लेफ्ट हमारी तैयार है तो अब हम राइट बनाएंगे। कैसे करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये लिखा हमने एक बार प्लस में, एक बार इन दोनों को माइनस। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अच्छा अब ये देखिए, इस पर फॉर्मूला तो कोई, अब ये और ब्रेक हो जाएगा। ये देखिए इस पर तो हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, लेकिन ये देखो ये फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिल्कुल सेम आया कि नहीं आया। इसका मतलब हम इसे और तोड़ सकते हैं, किसमें, a प्लस बी और a माइनस बी में। जितना आप ब्रेक करना चाहें उतना ब्रेक कर सकते हैं। सबसे छोटे फॉर्म में लाएंगे तभी आंसर आपका कंप्लीट माना जाएगा। यहाँ पर हमने इसको और ब्रेक कर दिया, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इसके हिसाब से बनाना है। अच्छा अब ये जो है इसको आप ये बनाओ, कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, a स्क्वायर बनाने के देखो p स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं। ऐसे 81 है, 81 को क्या कर सकते हैं, 9 का स्क्वायर कर सकते हैं ना। 81 को क्या कर सकते हैं, 9 का स्क्वायर नहीं लिख सकते आप। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। अब क्या करेंगे, एक बार इनको प्लस में एक बार इनको माइनस में, ये अंदर वाला ये अंदर वाला, एक बार इनको प्लस में लिखे एक बार इनको माइनस में। देखो p स्क्वायर, इसको a मान सकते हो आप, a ये b, एक बार इसको प्लस में एक बार इनको माइनस में। अच्छा फिर देखिए फिर यहाँ पर चेंज हो सकता है। देखो यहाँ पर p स्क्वायर प्लस 9 का कोई फॉर्मूला नहीं है तो इसको सीधे लिख दीजिए आप। अच्छा यहाँ पर देखिए, इसको क्या आप p स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो फिर ये इस फॉर्म में आ रहा है, ये वाला जो है इस फॉर्म में। जब तक ब्रेक, मैंने क्या कहा, जब तक ब्रेक होता है करो उसको ब्रेक। इसको p स्क्वायर लिख दिया, इसको 3 का स्क्वायर, तो एक बार ये दोनों प्लस में एक बार ये दोनों माइनस में। ठीक है, कहाँ लिखें, मुझे लग रहा है ये मैंने मिटाने पड़ेंगे। ठीक है, देखो p स्क्वायर प्लस 9, अच्छा एक बार इन दोनों को प्लस में लिखो, p प्लस 3 और एक बार माइनस 3। ठीक है, आंसर मिला आपको। जब तक ब्रेक होता है तब तक ब्रेक करो। ठीक है,
अब मुझे लग रहा है यहाँ पर सब थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, तो एक काम करते हैं, हम इनको मिटा देते हैं, इनको फिर करेंगे हम। अब इसको पहले सॉल्व कर लें। ओके, अब इसको कैसे करें, देखो इसको कैसे करें, इसका आंसर यहां से यहां तक है, ठीक है, आप लोग ऊपर नीचे मत कर देना। अच्छा, इसको देखिए तो कैसे करें, इसको भी इसी फॉर्म में लाओ। कैसे लाओगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनाओ। कैसे बनाओगे, एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर 4 है, तो क्या मैं एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दूं, इसको कोई दिक्कत। देखो ये स्क्वायर की फॉर्म में आ चुका है, अंदर कुछ भी रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाहर से स्क्वायर होना चाहिए। ऐसे ही y प्लस 2 का, y प्लस जेड का स्क्वायर का भी स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो स्क्वायर है ये दोनों का है, इसलिए ऐसा मत कर देना जेड के ऊपर लगा दिया बाकी छोड़ दिया, ये पूरे का स्क्वायर का भी स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो आ गए हैं हमारे इस फॉर्म में आ चुके हैं, इसको आप a मान सकते हो, इसको आप b मान सकते हो, मान सकते हो। तो एक बार इन दोनों को प्लस में, एक बार इन दोनों को माइनस में। कैसे, देखो इधर एक्स स्क्वायर ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब ए की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिखा हमने। अब एक बार इनको माइनस में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये बाहर से स्क्वायर था, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ये इस तरह की सिचुएशन बन गई। अब ये और होगा, हाँ, इसको आप छोड़ेंगे नहीं ऐसे, अब ये और हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला था a स्क्वायर, यानी कि पहले वाले का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी कि दूसरे वाले का स्क्वायर, प्लस 2a मतलब पहले वाला, b मतलब दूसरा वाला, ठीक है, ऐसे था। अच्छा, अब इसको देखिए तो जरा, इसको कैसे कर सकते हो, देखो यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते। कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को प्लस में लिखेंगे, एक बार इन दोनों को माइनस में। कैसे, x प्लस वाई प्लस जेड और एक बार x माइनस। अब ध्यान देना, जब माइनस लगाओगे बाहर से तो इसको ब्रैकेट जरूर लगा देना, क्योंकि साइन बदलने वाले हैं सब। माइनस का मतलब है साइन बदलेंगे सब, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करेंगे आप लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ तक ये समझ में आया। देखो y प्लस जेड था, एक बार इन दोनों को मैंने प्लस में लिखा, यहाँ प्लस का साइन लगा के इनको लिखा। अच्छा, अब एक बार जो है माइनस लगा के इन दोनों को लिख लिया। अब माइनस लगाते हो तो भी ब्रैकेट लगाना, क्योंकि ये दोनों साथ में है, माइनस खुलेगा तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम सिस्टम में ले आते हैं, हो गया हमारा काम। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका तो कोई पेयर भी नहीं है, तो आप सीधे इसको उतार दीजिए, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड। इसमें कुछ नहीं हो सकता, आगे सबसे लोएस्ट फॉर्म में आ गया है। अच्छा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये भी लिखा आपने। इसको देखिए, इसको कैसे लिखोगे, एक्स लिखोगे, माइनस अंदर डालोगे तो ये माइनस वाई, और ये भी माइनस, बस यही हमारा आंसर। एक बार जरूर हम इसको आंसर शीट से मैच करा लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ये टफ था, तो कहीं गलती ना रह जाए। 14.2 क्वेश्चन नंबर 4 का था हमारा ये 14.4 का थर्ड पार्ट। x माइनस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने क्या किया है, इसको ओपन नहीं किया है, इसको इन्होंने ओपन नहीं किया है। जैसे हमने यहाँ ओपन कर दिया तो इन्होंने ओपन नहीं किया है, तो आप मत कर दीजिए ओपन, रहने दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधे सीधे ऐसे ही लिखे रहिए, बाकी वो तो चलता रहेगा साथ में। एक्स स्क्वायर अगर आप ओपन करते भी है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, इसलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इस तरह से
समझ रहे हैं ना। अगर आप ओपन करते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मत सोचिएगा कि हमने ओपन करके हमारा आंसर अलग आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। वो तो आंसर शीट से मैंने मैच कराने के लिए इसको चेंज कर दिया, नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी हमें चेंज करने के लिए। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो है थर्ड तक हम पहुंच चुके हैं। अब आता है फोर्थ पार्ट, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। इसको कॉपी किया आप लोगों ने, जल्दी से कॉपी करो। अब इसको आप कॉपी किया आप लोगों ने, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, तो इसलिए थोड़ा सा आप ना ध्यान देंगे। लापरवाही इसमें अगर आप करेंगे तो खुद ही फंस जाएंगे और पता लगेगा एग्जाम में कुछ भी नहीं आ रहा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है फोर्थ पार्ट। देखो ये भी उसी तरह का है, बस सेम है डिट्टो, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो हमने अभी किया वह वही है सेम, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी यहाँ पर कि किस तरह से हमें करना है। देखो इसको कैसे करेंगे, फिर और एक बार और देखो, दोबारा आपका प्रैक्टिस बन जाएगी। इस फॉर्म में लेके आओ, कैसे लाओगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे और वाई माइनस जेड का स्क्वायर का भी स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, एक बार इनको प्लस में लिखोगे, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ये a मानो, इसको b मानो। एक बार इन दोनों को प्लस में, एक बार इन दोनों को माइनस में। ठीक है, चलिए एक बार इन दोनों को प्लस में, एक बार इन दोनों को माइनस में। ठीक हो गया, x माइनस जेड, ठीक लिखा है मैंने। चलिए इसको एक काम करें, इसको रहने दीजिए या इसको ओपन कर दें। देखते हैं आंसर शीट में किस तरह से दिया है, ओपन करके दिया है कि इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया है, देख लेते हैं। खोल रखा है, ओपन कर रखा है, तो हम लोग भी ओपन कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बोलो मेरे साथ, बोलो ए स्क्वायर यानी पहले वाले का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी दूसरे वाले का स्क्वायर, माइनस 2ab, ए की जगह एक्स, बी की जगह पर जेड। अच्छा अब इधर देखिए, इन दोनों का फिर ये ए ये बी, एक बार इन दोनों को प्लस में, एक बार इन दोनों को माइनस में, यानी कि x प्लस एक्स माइनस जेड और x माइनस एक्स प्लस जेड, एक्स माइनस जेड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये अंदर वाला x माइनस जेड है, x माइनस जेड है, x माइनस जेड है। ओके, अब इसको थोड़ा सा सिस्टम में और ले आते हैं। एक्स स्क्वायर जुड़ के 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x जेड। ठीक, देखिए x और x से जुड़ के कितना आएगा, 2x माइनस 2, और यहां से देखिए x माइनस, अंदर के साइन बदलने वाले हैं, अब ये हो गया माइनस, ये माइनस माइनस, ये हो गया प्लस, ये दोनों हो गए कैंसिल। तो क्या बचा आपका, इस जेड को बचाइए, केवल जेड बचा है, तो इस जेड को मैं सबसे आगे लिख लेती हूँ। ठीक है, अच्छा लगेगा देखने में। 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x जेड, और यहाँ पर बचा है 2x माइनस 2। आप चाहो तो 2 को भी कॉमन ले सकते हो, यहाँ पर देखिए 2 को भी कॉमन ले सकते हैं। अगर 2 को कॉमन ले लूं मैं यहाँ, तो यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 1 और 2 बाहर से। 2 को मैंने कॉमन ले लिया, 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर, क्लियर है ना। चलिए अब करते हैं एक लास्ट पार्ट इसका। कॉपी किया सबने, चलो अब आता है इसका लास्ट पार्ट।
जो है हमारा फिफ्थ क्या है, a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4। अब इसको कैसे करें? अब ये जो है ये देखिए ये अलग टाइप का, ये इस फॉर्म का तो नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है ये इक्वेशन ना लग के यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा हमारा वो फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। क्या लगता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला लगाओगे आप, क्योंकि देखो यहाँ माइनस भी है 2ab भी है, कुछ इस तरह से है, तो ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। ठीक, अब कैसे करें, पहले इसको a स्क्वायर बनाओ। देखो इसको a स्क्वायर बनाओ, कैसे बनाएंगे, a स्क्वायर का स्क्वायर लिख दो, बाहर से स्क्वायर होना चाहिए, अंदर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको ऐसा करेंगे, इसको थोड़ा लेट लिखते हैं हम, पहले इसको लिख लो, क्योंकि हम चाह रहे हैं हम इस हिसाब से रखें, इस हिसाब से लिखने में ज्यादा बेस्ट रहता है। बुक में क्या करते हैं, इसको बीच बीच में रखते हैं, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस तरह से अगर करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो बी स्क्वायर को पहले कर लेते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर कैसे बनाए, बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख लो, ठीक है, माइनस। अब जो है आपको कुछ भी देखने की, क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे आपके पास ये टर्म है तो माइनस फॉर्मूले के हिसाब से माइनस 2ab होता है, तो माइनस 2 लिखा आपने फॉर्मूले से, माइनस 2 लिखा, a की जगह पर क्या आएगा, a स्क्वायर, b की जगह पर क्या आएगा, b स्क्वायर। देखो आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं होती इसको रखने के लिए, इसके लिए जो आपके पास ब्रैकेट में है ना उन दोनों को लिख दो, माइनस 2 लिखो, फिर ये अंदर ब्रैकेट वाला, बस। अच्छा ये देखिए, अब ये इस फॉर्म का दिख रहा है नहीं आपको, ये जो है इस फॉर्म का नजर आ रहा है, a स्क्वायर मिल रहा है, b स्क्वायर भी मिल रहा है, 2a भी मिल रहा है, a मतलब ये अंदर वाला टर्म, और b भी मिल रहा है, तो सब कुछ है आपके पास, तो आप सीधे ये बना सकते हो इसको। अब ये कैसे बनाओगे, आप क्या करोगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है कि बाउंस जा रहा है सारा, ठीक है। देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसका ध्यान रखेंगे, a इज इक्वल टू a स्क्वायर है, ठीक है, और b इज इक्वल टू b स्क्वायर है, तो a की जगह पर a स्क्वायर लिखा, b की जगह पर b स्क्वायर लिखा। अच्छा अब इसको हम थोड़ा सा सिस्टम में और ले आए, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फिर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी लगा सकते हैं ना, फिर हमने ब्रेक कर दिया, और बाहर से स्क्वायर तो है ही है, इसमें बाहर से जो स्क्वायर है वो तो ऑलरेडी है ही है, हमने अंदर ही तोड़ दिया इसको, तो इसका मतलब है अब स्क्वायर को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, बस लास्ट हो गया आपका ये, ठीक है। एक बार मैं आंसर शीट में जरूर इसका देख लेती हूँ, 14 पॉइंट, हाँ ठीक है, सही है, करेक्ट है, बिल्कुल समझ में आया। तो इस तरह से मैनेज करना आप देखो, सीखो इसको, ये फॉर्मूले की तरह रखोगे बिल्कुल डिक्टो। पहले हमने राइट हैंड साइड बनाई, फिर उसको लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर दिया, ये फिर यहाँ से आपको इसको और ब्रेक, अगर ब्रेक होता है तो ब्रेक कर दो, अगर आपका फॉर्मूला लग रहा है इसमें, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी वही करना है, फैक्टराइज वाला वही चीज करनी है। ये करना है फैक्टराइज आपको। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किए थे इस टाइप के, जो क्वेश्चन इस फॉर्म के हों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो उनका फैक्टराइजेशन एक बार आप क्वेश्चन नंबर 1 जरूर देख लो, ठीक है। अगर नहीं भी देखा है तो यहाँ से क्लियर आपका हो जाएगा। इस तरह की सिचुएशन, अगर कोई फॉर्मूला, अगर इस तरह के फॉर्म में कोई इक्वेशन है तो उसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले पीछे का नंबर और आगे का नंबर। अब आगे तो कोई नंबर नहीं है, यानी कि 1 मान लो, ठीक है, कोई नहीं है तो 1 मान लो, तो 1 इंटू 8 कितना हुआ, 1 इंटू 8 कितना हुआ, 80 हो गया, हुआ ना 8। अब इस 8 के फैक्टर आपको ऐसे करने हैं कि 6 आ जाए, ठीक है। 8 के फैक्टर
ऐसे करो कि 6 आ जाए। अब कैसे हो सकता है इसका, 4 2 जा 8 तो नहीं हो रहा है, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, अच्छा हाँ 4 2 जा 8 तो होता ही है। तो इसके जो फैक्टर है आप 4 और 2 करते हैं। देखिए इन दोनों को जोड़ने से 6 भी आ रहा है। ये साइन हमें ये बताता है कि हमें ऐड करके लाना है कि हमें सब्ट्रैक्ट करके लाना है। ये प्लस है, इसका मतलब ऐसे फैक्टर करो कि जिनको देखो 4 2 जा 8 हुआ, ये आया, और 4 + 2 करा तो 6 भी आया। इसका मतलब है हम यहाँ पर 6p की जगह पर 4p और +2p लिख देंगे। हमने क्या किया है, हमने इसको तोड़ के ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और कुछ भी नहीं किया है। इसको तोड़ा है और 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं सिंपल, अब कुछ नहीं है, अब पेयर बना के हम इनको अलग अलग करेंगे। p कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा p + 4, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा p + 4। तो एक देखो p + 4 एक फैक्टर, तो इस p पर 4 लिख देंगे हम, और यहाँ से p + 2 एक फैक्टर। बस ये आ गया आपका आंसर। बस यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, ये कैसे करना है, 8 की ऐसे फैक्टर करो कि आपका उनको फैक्टरों को ऐड करके 6 आना चाहिए। तो 4 2 जा करा हमने, ठीक है। अगर हम जैसे 2 4 जा भी करते तो तब भी हो जाता, एक ही बात हुई, ठीक है। और कोई और फैक्टर इसमें काम नहीं करेगा। चलिए फिर यहाँ तक हुआ क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट हम इसी का सेकेंड पार्ट, इसी का हम करते हैं सेकेंड पार्ट। बोर तो नहीं हो रहे हैं, पहले बताओ, बोर नहीं होना है, ठीक है। जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मन लगाएंगे आप तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखो सेकेंड पार्ट देखिए, q² - 10q + 21। अब इसको कैसे करेंगे, इसमें वही काम करेंगे। देखो 21 यहाँ तो कुछ भी नहीं है, 1 है तो 1 से इंटू करके तो वही होता है। 21 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि 10 आ जाए, प्लस करके 10 आ जाए। क्या हो सकता है, देखो इसका हो सकता है 7 3 जा 21, 7 और 3 को जोड़ो 10 आता है ना, तो इसके फैक्टर 7 और 3 हो गए। देखो q², अब ये बाहर से माइनस साइन है ना, तो ब्रैकेट जरूर लगाना, क्योंकि माइनस जो है अंदर जाएगा तो सब साइन बदल देगा। इसको आप 7q + 3q लिख सकते हैं ना, + 21। ओके, यहाँ पर आपने लिखा q², अंदर डालिए 7q, ये अंदर डालिए 3q + 21। अच्छा इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन लीजिए। आप q यहाँ से कॉमन आया तो q - 7, यहाँ से -3 कॉमन आया। देखो -3 कॉमन लोगे तो अंदर के साइन बदल जाएंगे। क्या बदलेंगे, ये q जो है ये प्लस में, ये वाली टर्म प्लस में, ये वाली टर्म 3 7 जा 21, ठीक है। तो q - 3 एक फैक्टर, q - 3 एक फैक्टर, और q - 7 में से तो केवल एक ही लिखते हैं, तो q - 7 दूसरा फैक्टर। क्लियर, ध्यान देंगे बेटा, इसको करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट, और लास्ट पार्ट में देखो, अब मेरे बनाने से पहले आप खुद बनाओ, तब जाके मजा आएगा। एक बार आप वीडियो को पॉज करेंगे, एक पॉज का बटन आता है उसको पॉज करेंगे, और बिल्कुल चोरी नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपका पहले क्वेश्चन है, पहले आप इसको खुद ट्राई करेंगे तब जाके सॉल्यूशन देखेंगे, नहीं तो फायदा क्या है, मैं यहाँ पर कराती जा रही हूँ, आप उतारते जा रहे है ना। तो पहले आप खुद करो, उसके बाद इसको हटाओ, अगर नहीं आता है तब देखो, और आप फिर देख लो कि हाँ हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है। अब 16 के आपको फैक्टर करने हैं। अब ध्यान देना, ये माइनस वाला आ गया, माइनस वाला आ गया। अब की बार जो भी फैक्टर करोगे ऐसे फैक्टर करना कि माइनस करके 6 आए, ठीक है। ऐसा मत करना कि प्लस करके नहीं लाना है। ये माइनस, ये साइन बताता है कि आपको प्लस करके लाना है कि माइनस करके, तो माइनस करके लाना है हमने यहाँ पर। तो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, सोचो। 4 4 जा 16 अगर हम करें तो 4 + 4, ये तो गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा इसके फैक्टर हम करेंगे 8 2 जा 16, ठीक है।
8 2 जा 16 में फायदा रहेगा हमें। कैसे? 8 और 2 को माइनस करो तो 6 आता है ना, तो ये ही ठीक है। p स्क्वायर प्लस इसको लिखो 8p। अब की बार माइनस करके ला रहे हैं तो माइनस लिखोगे, ठीक है। हमको यही चीज लानी होती है यहाँ पर, ये सॉल्व करके ये आना चाहिए, यानी कि 8p माइनस 2p लिखोगे तभी तो 6p आएगा। यही चीज का रूप बदलना है, समझ रहे हैं? माइनस 16। अब कॉमन ले लेंगे, माइनस करके ला रहे हो तो माइनस लिखोगे ना यहाँ पर। अब इसमें कॉमन लो, p कॉमन, p प्लस 8, यहां से माइनस 2 कॉमन ले लो। जब माइनस साइन लेते हैं तो अंदर के साइन बदलते हैं, ये प्लस और ये भी प्लस, तो 2 फैक्टर आपको मिल गए, ये और ये। इन दोनों में से एक ले लो और बाकी p माइनस 2 दूसरा फैक्टर ले लो। मजा आया क्वेश्चनों को करने में? अच्छे क्वेश्चन है, बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत से क्वेश्चन है, बिल्कुल आपकी तरह क्यूट है, ठीक है ना? बहुत सुंदर खूबसूरत क्वेश्चन है। थोड़ा सा मन लगाने की जरूरत है, एक बार आप सीख जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा इनको करने में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। फिर तो आप खटाखट यूं कर लेंगे, इन क्वेश्चनों को उड़ा के रख देंगे, धुआं धुआं कर देंगे इन क्वेश्चनों को। चलिए आज के लिए इतना ही, यहाँ तक हमारा 14.2 आज कंप्लीट हो गया। एक बार प्लीज 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखिए, रिवाइज करिए। एक बार में नहीं आता तो 2-3 बार वीडियो चला के देख लीजिए, फिर खुद प्रैक्टिस करिए, तो आप इसमें मास्टर उड़ा के रख देंगे सब, है ना? चलिए तो यहीं पर इसी के साथ यहीं पर क्लास को आज फिनिश करते हैं। ओके बाय।